देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आराम से। कहाँ जा रहे हैं आप? चलो जल्दी से ये दूध पी लो। नहीं, अभी पीने का मन नहीं कर रहा है। मोनी रखिए, थोड़ी देर बाद पीती हूँ। अच्छा, मैं रख देती हूँ, तुम बाद में पी लेना। करण, एक मिनट। हाँ मोनी, बोलिए। बेटा, क्या बात है बताओ तो। तुम दोनों का चेहरा देख के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है करण। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ मोनी, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपको मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अब राधिका बता देगी, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, तुम राधिका के पास जाओ, मैं बाहर हूँ। कहाँ जाने वाले थे बता? सुनो ना, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दूध तो पी लो। अभी ये सब रहने दीजिए। आप मुझे अचानक मोनी के पास क्यों लेकर आए हैं? मुझे घर ले चलिए ना, मैं अपने घर जाऊंगी। तुम्हें आज से यही रहना होगा। मतलब क्या कह रहे हैं आप? देखिए देखिए, मेरी तरफ देखिए, क्या हुआ है? हाँ, बोलिए। मैंने कोई गलती की है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ राधिका, आज से तुम्हें यही रहना होगा। हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्यों वजह क्या है? आज सुबह तो कहा था कि हम दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए ना, मेरी तरफ देखिए, बोलिए ना, क्या बात है, बोलिए। मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं राधिका, लेकिन मैं हेल्पलेस हूं, सच में हेल्पलेस। रुकिए। आखिर हुआ क्या है, वो आप मुझे नहीं बताएंगे? बताइए ना, अगर मैंने कोई गलती की है तो साफ साफ मुझे बता दीजिए ना प्लीज। लेकिन मेहरबानी करके हमारे अलग होने की बात मत कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ।
काफी आंधी तूफान को पार करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बयां की। हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं पाएंगे। बताइए, आप रह पाएंगे? मुझे छोड़कर रह पाएंगे? आप अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो पूरी रात आप मुझे ढूंढते क्यों रहे? मेरी जान बचाने के लिए भागकर क्यों गए थे? अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर जॉय के साथ मारपीट क्यों की थी? मुझसे प्यार तो नहीं करते हैं तो फिर क्यों? मुझे जवाब दीजिए, बताइए, मुझे इसका जवाब चाहिए, बताइए। इंसानियत के खातिर। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। हमारे 6 महीने खत्म हो चुके हैं। अब हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं मानती। मैं पेपर पेन की शादी नहीं मानती हूं। सारी जिंदगी साथ में चलने का वादा, एक दूसरे पर विश्वास, आस्था, जिंदगी का अच्छा बुरा, उठना गिरना साथ में फेस करने को प्यार कहते हैं और मैं यही मानती हूं। सिंदूरदान, अग्नि साक्षी, मंत्रों का पढ़ना, साथ फेरे, ये सारे मानकर ही हम दोनों एक हुए थे। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये हाथ मैंने सारी जिंदगी के लिए पकड़ा है, बीच में छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। बोलिए ना, मुझे क्या हुआ है? मुझे पता है आप बता नहीं पा रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ है। हमारा रिश्ता कोई खत्म नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला भी ऐसा नहीं चाहता। और ये भी तो साबित हो चुका है कि आप मुझे मौत के मुंह से बचाकर लेकर आए हैं। क्या हुआ है बताइए ना, मुझे एक बार बताइए। आपको तो अच्छी तरह पता है कि मैं आपकी आंखों को पढ़ सकती हूँ। आपका दिल अलग बात कह रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप झूठ कह रहे हैं, मुझे पता है। सुनिए ना, देखिए, एक बार मेरी तरफ देखिए। क्या छुपाना चाहते हैं बताइए? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? बताइए। कुछ नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों बेकार में झूठ बोले जा रहे हैं मुझसे? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो इतने दिनों से हमारा रिश्ता नहीं रहता। बताइए ना, हमारा रिश्ता इस तरह से मत तोड़िए। प्लीज बताइए प्लीज। मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं राधिका? हो सकता है कि हम साथ में नहीं रह पाए, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी और खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आप हमारे रिश्ते को इस तरह से तोड़ के नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता।
मुझे पता है कि किसी वजह से आप अपना डिसीजन लेने पर मजबूर हैं, लेकिन आप वजह मुझे बता नहीं पा रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के सामने प्यार की बात एक्सेप्ट की है, इसके बावजूद ऐसी कौन सी बात अधूरी रह गई है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं? बहुत मेहनत करके उस राधिका को इस घर से निकाल पाई हूँ। इस घर में उसकी कोई भी चीज नहीं रहेगी, सब फेंक दूंगी मैं। ये फोटो यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं रहेगा। इस फोटो को हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? करण, तुम्हारे पास की कोई भी चीज यहाँ रहे ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए राधिका की सारी चीजें मैं बाहर फेंक दूंगी। ये कौन डिसाइड करेगी? आप? मैं आपकी शर्त पर राजी हुआ हूं, पर यह नहीं कहा कि मैं राधिका से प्यार नहीं करता। और सिर्फ आप ही नहीं, मुझे राधिका से कोई अलग नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट टाइम गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिए। करण, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम त्रिशा से शादी करने के लिए राजी हो? हाँ तो मुझे राधिका को भूलना है, यह शर्त में शामिल नहीं था। राधिका मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, वो पूरी जिंदगी मेरे दिल में रहेगी। और एक बात, आपने जिस तरह से राधिका को मुझसे अलग करने पर मजबूर किया, जो भी किया, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप जीत गई है, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि करण सेन आसानी से हार नहीं मानता। ओके करण सेन, सुनो, राधिका की इन चीजों में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करो ना, तुम ये सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दो, तो फिर मुझे फेंकने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत जल्द इस घर में शादी करके आएगी। यहाँ आने के बाद उसे राधिका की कोई भी चीज दिखनी नहीं चाहिए। क्लियर? करण, मेरी बात ना मानने से तुम्हारा क्या हाल हो सकता है ये पता है ना? लीव। सुनो करण, मैं जो कह रही हूँ वो जस्ट शट अप करण। मुझे ये रुबाब बिल्कुल मत दिखाना। मैं नहीं चाहती कि ताऊजी और बड़ी माँ के साथ तुम रास्ते पर आ जाओ। तुम लोगों पर मेहरबानी करके इस घर में मैंने तुम लोगों को रहने दिया है। अच्छा करण, बड़ी माँ और ताऊजी को अगर ये बात पता चली तो उन्हें कितना सदमा पहुंचेगा। इस उम्र में क्या वो लोग इस सदमे को सह पाएंगे? इसलिए तुम जितनी कम बेवकूफी करो, तुम सबके लिए अच्छा होगा। टेक केयर करण, बाय। करण की लगाम अपनी मुट्ठी में रखनी पड़ेगी। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। हमारी किस्मत देख रही हो राधिका? हम दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सके। हमारे बीच फिर से दूरियां आ गई हैं। बट आई लव यू राधिका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हें तकलीफ देने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और तुम्हें सेफ रखने के लिए हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी, हमेशा। हम दोनों ने साथ में जो वक्त बिताया है उससे मुझे हिम्मत मिलेगी। एंड आई प्रॉमिस, इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे विश्वास और प्यार का बंधन इतना मजबूत होगा कि उसमें कोई थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। आज राधिका अपना दिल, जान, आत्मा सब कुछ आपको
समर्पित करती है। उस दिन रात को अगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा होता आई एम सॉरी राधिका। मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला। क्यों हमें अलग होना पड़ा? और कितनी तकलीफ लिखी हुई है हमारे नसीब में। एक के बाद एक हादसा, एक के बाद एक हादसा आता जा रहा है हमारे रिश्तों के बीच। कि क्यों अलग होना पड़ा? नहीं, इतनी आसानी से मैं हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। इससे पहले भी तो कितनी रुकावटें, कितनी जोखिम पार करके हम लोग इस सिचुएशन में आके खड़े हुए हैं। कर पाएगी, कर पाएगी तू। इस बार भी रिश्ते बचा पाएगी। बचाना ही पड़ेगा मुझे।
बचाना ही पड़ेगा। तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती राधिका। देखो, तुम और करण एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, इस बात को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है बेटा। मेरी एक बात सुनो। देखो, करण के दिल में जितना दुख, नाराजगी, गुस्सा था तुम्हारे लिए, वो सारा मिट गया है ना बेटा। और ये सब तुम अपनी कोशिश से कर पाई हो, है ना बेटा? इस बार भी तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। सब कुछ समझ में आ गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है मोनी, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि हम दोनों को अलग होना पड़ेगा? इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है जो वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है जो वो नहीं चाहते कि मुझे पता चले। नहीं तो जिस इंसान ने मुझे अपने मुंह से कहा था कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो अभी मुझे छोड़ देना चाहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो राधिका, इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अरे, तुम्हें तो उसका स्वभाव पता है, वो इंट्रोवर्ट है। वो खुद होके कुछ नहीं बताएगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो बेटा। तुमसे बढ़कर उसे कौन जानता है राधिका? बेटा, मेरी तरफ देखो, करण तुमसे खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है ना? और तुम जानती हो कि वो जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। एक काम करो ना बेटा, तुम उसे कॉल करो ना। कॉल करके उसे यहां बुला लो। यहां बैठ के तुम दोनों आराम से बातें करो। सुनो, जब तक आमने सामने बैठकर बात नहीं करोगे कुछ क्लियर नहीं होगा। मेरी बात सुनो। मैं फोन ला कर देती हूँ, उसे कॉल करके बुला लो। लो बेटा। मुझे क्यों बुलाया? आपके साथ बात करनी थी मुझे। कौन सी बात? सब कुछ तो बता दिया तुम्हें। हाँ, उसके बाद भी आप मेरे एक बार बुलाने से आ गए हैं ना। बोलो, क्या बोलना है? अच्छा, आप ही तो कहते हैं कि कोई भी बात अपने बीच दबा के नहीं रखनी चाहिए। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और अब आप खुद इस बात को क्यों नहीं मान रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। झूठ बोला है आपने। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो सच आपने मुझसे छुपा रखा है, क्या वो हमारे रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी से भी बढ़कर है? क्या वो सच हमारे रिश्ते को इतना इजीली तोड़ सकता है? इतनी ताकत है उसमें? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है राधिका। तुम्हारे सामने मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पाता। अगर तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया तो ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा?
देखिए, एक बात तो आपको पता है, प्रॉब्लम, खतरा, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी लड़ाई इसके बगैर जीती नहीं जा सकती है। हम दोनों अगर एक साथ रहें, साथ में अगर इस प्रॉब्लम का हल निकाले, तो फिर देखना सब कुछ कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तब आपको अकेले में कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी और मुझे भी यूं अकेला नहीं रहना पड़ेगा। एक बार के लिए मुझे सब कुछ बता दीजिए। मैं तो हूं आपके साथ, एक बार के लिए बोलिए। राधिका अपनी जान खतरे में डाल देगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, पर वो इस रिश्ते को कुछ होने नहीं देगी। मैं जानबूझकर उसे खतरे में कैसे डाल सकता हूं? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जीवन साथी का क्या मतलब होता है? जब मेरी समस्या आपकी हो और आपकी समस्या मेरी हो, तो फिर आप खुद को अकेला क्यों समझ रहे हैं? आपने सोचा है जब हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही नहीं था, तब हमने कितने डिफिकल्ट सिचुएशंस मिलकर पार किए हैं, और अब जब हमारा रिश्ता सही चल रहा है तो हम अलग से क्यों सोच रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी हो जाए, हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आप मेरी शक्ति हैं और मैं आपकी। यही तो पति पत्नी के बीच असली बंधन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। भाभी, अरे इस वीडियो में तो क्लियरली दिख रहा है कि राधिका ने जॉय को पानी में धक्का मारा। इस बार मैं जरूर बदला लूंगी। राधिका जो अच्छा बनने का नाटक करती है, उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। जेल में तो उसे चक्की पीसनी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन। ये जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो ना, ये इतना कुछ, ये सब कुछ मेरा ही है। मुझे अपनी चीजें ऑफर कर रहे हो। अब क्या करोगे करण सेन? सब कुछ हाथ की मुट्ठी से गायब हो गया। हाँ, मेरी शर्त है कि तुम्हें राधिका को छोड़कर त्रिशा से शादी करनी पड़ेगी। राधिका, अब समझ में आया कि मैं तुमसे ये बातें क्यों छुपा रहा था? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतने बड़े जाल में फंसने दूंगा? ये सब तो सच नहीं है, ये मुझे पता है। क्या हमें पता नहीं है? और एक बात क्या पता है, कोई भी झूठ सच के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकता है। हाँ, शायद कुछ वक्त के लिए उन्होंने हमें परेशानी में डाला, लेकिन सच हम लोग बहुत जल्द सबके सामने जरूर लेकर आएंगे। आज से करण और राधिका की नई लड़ाई शुरू हो गई। और आपको पता है कि रिश्ते स्वयं ईश्वर का दान होता है। उस रिश्ते को जब कोई तोड़ने की कोशिश करता है, वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। मैं प्रण लेती हूं आज। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। तुम दोनों अन्याय के विरुद्ध जीतोगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगे। तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा, मुझे विश्वास है। चलो अच्छा है, फ्लाइट टाइम पर पहुंच गई। मैं तो सोच रहा था इतनी ठंडी में सुबह की फ्लाइट कोहरे की वजह से लेट ना कर दे। सही कहा आपने। वैसे घर के सारे लोग कहाँ गए? अगर मॉम डैड को राधिका के बारे में पता चलेगा तो उन्हें तकलीफ होगी। ठंडी की सुबह शायद सो रहे होंगे। नहीं नहीं, राधिका तो अब तक उठ जाती है। राधिका, राधिका, अरे बेटा करण, कैसे हो तुम? अरे बस बस बस, रुको रुको, कैसे हो तुम? राधिका कहाँ है? कमरे में है? मैं जाकर उसे मिलकर आती हूँ, ठीक है? वो नहीं है, राधिका घर में नहीं है। क्या मतलब वो घर में नहीं है? वो कुछ लाने गई है क्या? डैड, अरे बस बस। हाँ तो राधिका इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ, मैंने तो सोचा था कि घर लौटकर राधिका के हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट मिलेगा। पता है, होटल का वही बेकार खाना खा खाकर बोर हो गया था। अच्छा तो वो लौटेगी कब? अरे बताओ करण, बोलो, कब लौटेगी राधिका? राधिका अब कभी भी इस घर में नहीं लौटेगी। नहीं लौटेगी मतलब? अब करण आप लोगों को सब कुछ समझा देगा। क्यों करण, तुम बताओगे या मैं बताऊं? ये सब क्या कह रही है पायल? राधिका लौटेगी नहीं मतलब? बड़ी माँ, आप मतलब क्यों पूछ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि राधिका इस घर में कभी नहीं लौटेगी क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है। करण, ऐसा क्या हुआ कि राधिका ने घर छोड़ने का डिसीजन लिया? करण, क्या हुआ है? करण जल्दी बोलो। ताऊ जी, प्लीज भाभी, आपको यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मॉम डैड को जो बताना है मैं बता दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। करण रुको, राधिका कहाँ है? क्या हुआ है? बोलो। मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा, प्लीज। करण, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी के अभी बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? राधिका क्यों चली गई? हाँ, कहाँ गई है राधिका? और पायल सब क्या कह रही है कि वो लौटेगी नहीं? इसका क्या मतलब है करण? करण, अरे बताओ करण। मैंने और राधिका ने अलग होने का फैसला लिया है। म्यूचुअल सेपरेशन। ये सब अचानक कैसे हुआ करण? तुम राधिका से प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है, फिर ये सब सेपरेशन, अलग होना, इसका क्या मतलब है करण? इन दिनों में ऐसा हुआ क्या जैसे तुम लोगों ने ऐसा डिसीजन ले लिया? बोलो बेटा। करण, करण, इसमें कोई नई बात नहीं है डैड। मुझे और राधिका को तो अलग होना ही था, सब प्री डिसाइडेड था। अब ये सब बोलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मिस्टर करण सेन। अगर तुम सच कहोगे तो तुम्हारी राधिका को मर्डर के इल्जाम में जेल जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जाल में फंसाया है ना तुम्हें। नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं ये होने नहीं दूंगा। सुनो करण, राधिका इस घर की बहू थी, है और इसके बाद आगे भी रहेगी। ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा क्या होना चाहिए। ये होने नहीं दूंगा मैं। डैड, आर यू श्योर मिस्टर सेन? कि ये घर आपका ही है? नहीं, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि ये घर आपका ही है। आर यू श्योर? What do you mean? Of course ये घर मेरा है। ये घर मेरा बनाया हुआ है। इसकी ईंट, लकड़ी सब मेरी है। ये घर मेरा है। This is my house।
मिस्टर सेन, मुझे लगता है कि आप शायद कोई गलतफहमी में जी रहे हैं। ये घर आपका था समधी जी, लेकिन अब नहीं है। एक मिनट, आप मेरे डैड के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है। गुस्सा होना जाहिर सी बात है। गुस्सा तो मर्द की निशानी है। तुम तो शेर हो, ये मैं पहले ही समझ गया था। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो सच है मैं वही कह रहा हूं। तुम्हारे डैड यानी मेरे समधी जी, उनसे कह रहा हूं कि उनका बिजनेस, उनका घर, मतलब इनफैक्ट सारी संपत्ति अब मेरे कब्जे में है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आर यू ड्रंक? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अब आपका दिमाग खराब होने का वक्त आ गया है मिस्टर सेन। ये जो फाइल देख रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ कागजात है, देख लीजिए। कागजात मतलब ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता है। ये क्या? आप इतना परेशान क्यों हो रहे समधी जी? आप ही ने आपकी सारी प्रॉपर्टी दान में दी है। और को नहीं तो आपसे इन कागजात पर साइन करवाए थे। तब आपको पता नहीं चला होगा, पर दस्तखत तो आप ही के हैं। ऑर्गो, बताओ, जरा इन्हें बताओ। ऑर्गो, ये सब क्या है ऑर्गो? हाँ? क्या हुआ ताऊ जी? आपने अपने हाथों से कागजात पर साइन किया था, आप भूल गए क्या? ऑर्गो, ऑर्गो, तुम्हारी हिम्मत! डैड, डैड क्या हुआ? डैड, छोड़ो मुझे। हाँ, प्लीज शांत हो जाइए। बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए ना। करण, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए आज ताऊ जी की क्या हालत हुई है। मैंने बार बार कहा था कि ताऊ जी और बड़ी माँ को सब कुछ बता दो। तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। इतना बड़ा शौक वो अब कैसे सहन करेंगे? तुम्हें पता था करण? तुम्हें पता था? इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे? बताओ मुझे। नहीं डैड, आपने कोई गलती नहीं की है। इन लोगों ने आपको धोखा दिया है। साथ मिलकर इन्होंने चीटिंग की है। जिस दिन आप बैठकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे थे, बड़ी चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर प्रॉपर्टी पेपर्स डालकर आपसे साइन करवा लिया था।